परमात्मा का आंखों देखा हाल वर्णन किया है। जिंदा मौला मालिक मेरा, हम सत साहेब जाण्या रे। जिंदा मौला मालिक मेरा, हम सत साहेब जाण्या रे। गगन मंडल गुलजार गलीचा, पेख्या रवि खिल खाना रे। खालिक मालिक है महबूबम, है निर्गुण निर्बाना रे। अलख अलह अलेख अवगत रूपम, शब्द अतीत पिछाणा रे। शब्द अतीत रंगे रस भीना, अनरागी निज ताना रे। अरस खुर्दनी लगी खुमारी, अमी मार सिखाना रे। शब्द समाध लगी अमरापुर, कर सतलोक पियाना रे। शब्द अरूपम नूर जहूरम, कादर पर कुर्बाना रे। यो जग बंधा भोजल फंदा, समझे नहीं विज्ञाना रे। जिन 14 तबक रचे छन माही, धरे जमी असमाना रे। 5 तत्व की गुदरी की निसर्जे पिंड और प्राणा रे। दास गरीब मेहर सतगुरु की, शब्द शब्द समाना रे। अब गरीबदास जी कहते हैं वो जिंदा मालिक मौला मेरा। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी आकर के गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो वो कहते हैं वो हमने सत साहेब जाना रे। सत साहिबा ने अविनाशी परमात्मा को हमने जाना है, और उसका गगन मंडल गुलजार गलीचा, सतलोक में उस परमात्मा का बहुत सुंदर स्थान है। फिर क्या बताते हैं, ये दृष्टि पड़े सो धोखा रे। कहते हैं जो तुमने ये दिखाई दे रहा ना इस पिंड और ब्रह्मांड में, और जो भी ये लोग यहाँ दिखे, ये सब धोखा है, ये सब नाशवान है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे। खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिरना रैसी लोकारे। थिरना रैसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, यो सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। भाई रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर और सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। रग यजु श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चितभंगी रे। सक्षम वेद बाचे साहेब का, सो संत सत्संगी रे। अब क्या निर्णय दिया है, रग यजु श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चितभंगी रे। सब सम वेद बाचे साहेब का, सो हंसा सत्संगी रे। ये चारों वेद तो चितभंगी हैं, ये कहते हैं पता नहीं, कोई कहता है ऐसा है भगवान, कोई कहता है यूं है। तो इन्होंने अपने आप जो थ्योरी बनाई है, और लास्ट में ये खुद कह देते हैं वो परमात्मा तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये भी चित्त भंग करने वाले, भ्रमित करने वाले ही है, पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। और फिर क्या बताया है, रग यजुर और श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चितभंगी रे। सब सुषम वेद बाचे साहेब का, सो हंसा सत्संगी रे। वो सच्चा सत्संगी माने वो तत्व ज्ञान का साथी है, सत्य का साथी है। उसने तत्व सत्य को पहचान लिया है, उसने सत्य को ग्रहण कर लिया है, वो सत्य के साथ चल रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर के 31 तक तो वर्णन किया है, कोई ऊपर ने पैर करके, कोई नीचे ने खड़ा हो करके, कोई किसी प्रकार कोई हठ योग करके, कोई प्रणाम करके, कोई श्वास विश्वास की क्रिया को देख करके अपने आप को मोक्ष क्रिया मानता है, साधनाएं करता है, सभी साधनाओं को मोक्षदायक मानकर कर रहा है। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित जो तत्व ज्ञान है, उस सवसम वेद में, उस मुख्य ज्ञान में जो वर्णन किया है वो सब प्रकार का वर्णन है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा।
उसी के विषय बता रहे हैं कि सबसम वेद जो पांचवा वेद है, सबसम वेद बाचे साहेब का पढ़े उस परमेश्वर का जो सबसम वेद को पढ़े सो हंसा सत्संगी रे, वो सत्संगी है, वो सच्चे ज्ञान युक्त है। अलंकार अघन रागी दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे, अकह लोक का भेद न जाने चारों वेद के गावे रे। आवे जावे सुहंसा कहिए परमहंस नहीं आया रे, पांच तत् तीनों गुण तूरा यो तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया परमहंस परवाना रे, सतगुर मैली भेद लखाया है सतलोक निधाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए हिलमिल हंसा खेलै रे, दास गरीब देश वो दुर्लभ कोई सच्चा सतगुरु बेल रे। कहते हैं वो सतलोक बहुत दुर्लभ है, लेकिन कोई सच्चा संत सतगुरु सच्चा संत ही पूर्ण संत ही उसको तो आपको वहां सतलोक ले जा सकता है। ये गुण ख्याल कौन मन मोरे, कहाँ आवे कहाँ जावे रे। ज्ञानी गुनी मुनि सब भूले, ये चारों वेद पढ़ावे रे। ज्ञानी गुणी सब भूले, चारों वेद पढ़ावे रे। अक्षर मैनी अक्षर बोले, सब सम वेद को गावे रे। मुसलमान धरनी विच धरिए, हिंदू अग्न जरावे रे। दहु दीन की एक माटी, दूसरा कौन कहावे रे। सालग सिला जगत सब पूजे, 68 तीर्थ नावे रे। गरुड़ पुराण प्राणी सब सुनही, वो विधि पिंड बहुविध पिंड भरावे रे। अंत कोट 84 भटके, जन्म जन्म डैकावे रे। राजा प्रजा पशु पखेरू फिर शुक्र समान बनावे रे। पंच अग्नि झरने जल बैठे, धूम्र पान झुलावे रे। भंवर गुफा का घाट बिखम है, बंक नाल नहीं पावे रे। गगन मंडल में भाटी सर्वे, चोखा फूल चवावे रे। परानंदनी कामधेन है, छिन छिन माही दुहावे रे। शंखों गुरु गर्द में मिल गए, चेलों को कौन छुटावे रे। ये नकली सांग नकली गुरु कहते शंखों गुरु नरक में गए, इन चेल्यान कौन छुटावेगा, वो इनके गुरु नरक में जाएंगे। शंखों गुरु गर्द में मिल गए, चेलों को कौन छुटावे रे। जा मुसदकी में बलिहारी, जो आत्म तत् दर्शावे रे। अवगत मूर्त अवचर सूरत, सतगुर अलख लखावे रे। दिल दर्पण दुर्बीन कहा है, दिव चश्मो दर्शावे रे। रसना बिना राग रंग बोरे, सरबन बिना सुनावे रे। नाभ कमल में दम दरबानी, द्वादश मद समावे रे। 184 बहर न भर में भरम, गर्भ तिरास मिटावे रे। ओहम सोहम मध्य में लहर रंकार धुन लावे रे। जिस भी संत ने परमात्मा पाया, इन्हीं मंत्रों का संकेत किया, इन्हीं का, बिल्कुल दूसरा नहीं। जैसा कल आपको नानक साहिब जी के जन्म साखी में भी यही प्रमाण बताया था, उनके ग्रंथ साहिब में भी ऐसा ही लिखा है, प्राण संगरी में भी यही संकेत है। परमात्मा हमें यही बताने की चेष्टा करते हैं कि इस काल ने आपको इतना भ्रमित कर दिया है। आपने बहुत समय से एक ऐसे अज्ञान को सुन लिया कि तत्व ज्ञान को सुनकर फटक जाते हो, घबरा जाते हो, सामने प्रमाण देखकर भी मन स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। इसका यही तरीका है, इसकी विधि यही है कि इस ज्ञान को बार बार सुने और फिर जब ज्ञान आपके कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, अपने सत साधना प्रारंभ कर दें। इस ज्ञान उपदेश लेने से पहले प्राणी को चाहिए कि अपने संशय को पूरा निवारण कर ले, और नाम लेने के बाद फिर अगरम मगरम नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके नाम लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार का जो गुरुदेव के ज्ञान में परमात्मा की विधि में आपके मन में ये आता है तो वैसे कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, तो आपका नाम खंडित हो जाएगा। क्योंकि जब आप गुरु शिष्य के रोल में आ जाओगे
तो फिर आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। परमात्मा पाने का तरीका है ब्लाइंड फेथ, यानी बिल्कुल पूर्ण विश्वास, अंधविश्वास कि फिर गुरुजी जो कहें वो सत्य है, सत्य है। और ऐसे ही परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। लेकिन गुरु बनाने से पहले आपने कौवे से भी ज़्यादा चतुर होना चाहिए। बहुत ध्यान से बार बार 100 बार सत्संग सुने, पूरे विस्तार से सुने और फिर नाम ले लेना चाहिए। पुण्यात्मा समझदार होते हैं, उनको 1-2 सत्संग में पूर्ण पता हो जाता है कि ये संत कितना ज्ञान रखता है। प्रमाण आपके सामने रह रह कर देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि आपका भ्रम दूर हो जाए। और उपदेश लेने के बाद फिर आपके मन में जो दास मुख से शब्द निकाले, हृदय में पक्की जस जा गुरु जी सत्य कहते हैं, क्योंकि ये प्रमाण के बिना बात करते नहीं। तो फिर आपके मन में ना तो कोई दोष उत्पन्न होगा, और जब तक आप कच्चे पक्के होकर नाम ग्रहण कर भी लोगे तो आपको बीच बीच में 100 प्रकार की बकवादें आती रहेंगी, जो आपके लिए भक्ति बाधक बनती रहेंगी।